स्टडी मतलब मस्ती क्लासेस टू। प्यारे भाई बहनों, आज आप लोगों को प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और उसके बाद अब आपको प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 2 का पूरा सॉल्व करवाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को क्लास 10th प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 और 2 का पूरा हल करवाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीक़ों से। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तब आपको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का कहना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी शून्यक ज्ञात कर लेना है, उसके बाद शून्यकों का योग और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता यानी योग और गुणनफल को बराबर कर लेना है, तब जो है निकल जाएगा। तो द्विघात बहुपद के जो दो शून्यक होते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो जब इस चैप्टर का आपको थ्योरी यानी दिए थे लेक्चर, तो उसमें पूरे बात को बता चुके थे। तो 1 नंबर प्रश्न में बोल रहा है द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्य ज्ञात करके उसका जांच करना है। और 2 नंबर प्रश्न का कहना है कि शून्यक दिया हुआ है यानी योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, और इससे क्या करना है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। यानी 1 नंबर का 2 नंबर उल्टा है और 2 नंबर का 1 नंबर उल्टा है। तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको पूरे चैप्टर यानी प्रश्नावली 2.2 इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो नंबर 1 आपका है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड निकालने का हम लोग क्या किए हैं, वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, सवाल को आपको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं, तब फिर शॉर्टकट थोड़ा सा कर देंगे। तो देखिए, शुरू के आगे यानी नहीं कुछ छुपा हुआ रहता है तो सामने क्या रहता है छुपा हुआ, 1। ठीक है, अचर पद के सामने नहीं कुछ तो 1 छिपा हुआ रहता है। तो अक्स स्क्वायर को अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाना है, अभी याद रखना है 1 को। शुरू वाला और लास्ट वाला, लास्ट में 8 आया, शुरू में 1 आया, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो 1 गुना 8, 8 एकम 8 होता है। तो लिख दिए। इसको 2 विधि से कर सकते हैं, या तो इसको कर सकते हैं 1 गुना 8 यानी फैक्टर करते जाएंगे। फिर देखिए 2 चौके 8, फिर तीसरा 3 से नहीं कटेगा, 4 दूनी 8, या तो ई मेथड हुआ, या दूसरा मेथड 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आएगा 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। आपको जो समझ में आए वही कीजिए। तो हमको ये फैक्टर करने के बाद -2x लाना है और गुना करके कितना लाना है, 8x स्क्वायर लाना है। तो देखिए, हमको सिर्फ चेंज करना पड़ता है बीच वाले को, और शुरू वाला और लास्ट वाला सेम उतरते जाता है। तो देखिए कैसे चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या लाना है हमको, -2x, तो देखिए कैसे आएगा। तो जैसे 8 एकम 8, तो आ तो चुका, लेकिन जोड़ के देखिए तो 8 एक 9 हो जाता है, और 8 में 1 घटाइए तो 7 हो जाता है। तो ये क्या हुआ, मेरा नहीं हुआ सक्सेस। अब नंबर 2 चलते हैं। देखिए तो 2 में अगर 4 जाता है तो -2 आ जाता है, और गुना करके भी पूछ जाता है, तो -2 पूछ गया, तो ये मेरा क्या होता है, सक्सेस होता है। फिर इसको देखते हैं, 4 में 2 घटाते हैं तो 2 आ जाता है, तो ये भी सक्सेस है, क्या है कि नहीं, ये दोनों है। तो दोनों में से हम किसी को यूज कर सकते हैं। तो यूज अगर हम देखिए, अगर इसको यूज करते हैं 4 में -2 यानी -4 में
2 को अगर घटाते हैं तो -2 आ जाएगा। तो ये तब तक हम ये फ़िलहाल करते हैं। इस मेथड से तो ऐसे करेंगे और इस मेथड से देखिए कैसे करेंगे। तो 2 दूनी 4 और 2 हुआ तो 4 यानी -4 और +2 तो 4 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा। जब अलग अलग चिन्ह रहता है तो सीधा घटा देना है, और अगर बड़े संख्या में माइनस तो सामने माइनस, और छोटे संख्या में माइनस तो आंसर प्लस में। लेकिन छोटे संख्या में माइनस है क्या, प्लस है। इसीलिए तो देखिए शुरू वाले को छाप दिए x², फिर यहाँ माइनस दे देंगे क्योंकि माइनस है, उसके बाद यहाँ से दे देंगे 4 अब +2। तब अलग अलग चिन्ह बाद घट जाएगा, और बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस में आंसर। अब यहाँ पे अक्ष है तो यहाँ क्या दे देंगे अक्ष, यहाँ पे क्या दे देंगे अक्ष, कोई दिक्कत। अब इधर ला देंगे -8, ठीक। उसके बाद अब नीचे चलते हैं। अब दोनों से क्या लेना है कॉमन, तो इस दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। तो यहाँ अक्ष है 2 गो और यहाँ अक्ष 1 गो है, तो 2 गो अक्ष में एक अक्ष निकाल लेंगे, ठीक। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है, इसलिए अक्ष को निकाले। अक्ष को निकाले तो यहाँ देखिए क्या बचा, एक अक्ष निकल गया तो एक अक्ष बचा माइनस, यहाँ से अक्ष निकल चुका है तो क्या बचा 4, ठीक। अब चलते हैं बगल में प्लस। अब देखिए यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 8 है, तो दोनों में 2 एका 2, 2 चौके 8, तो 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा अक्ष बचा, फिर प्लस निकल चुका है तो यहाँ माइनस है, माइनस दे दिए, 2 से 2 निकल गया तो 2 चौके 8। जब मेरा ये और ये जब सेम आ जाए तो गुणनखंड क्या है बिल्कुल सही है, तो जो मिला उसको लिख देना है। तो अक्ष -4 मिला, लिख दिए। अगला देखिए जो दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट किए तो जो कि मिलने से बाहर है, तो यानी अक्ष यहाँ पे है, यहाँ लिख दिए। इधर देखिए क्या है +2 तो लिख दिए यहाँ पे लिखे। अब देखिए क्या करेंगे, या तो शून्य ज्ञात करेंगे, या तो यानी अक्ष -4 बराबर 0, इधर अक्ष +2 बराबर 0, ठीक। अब देखिए इसलिए अक्ष बराबर 4 माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इधर देखिए इसलिए अक्ष बराबर 2 प्लस में इधर आएगा तो -2। तो 2 गो शून्य मेरा ज्ञात हो गया, शून्य ज्ञात हो गया। तो अब क्या करेंगे देखिए, ये शून्य इसको बोल सकते हैं हम अल्फ़ा, इसको क्या बोल सकते हैं बीटा मान लिए। अब देखिए हमको क्या करना है, इसको जांच करना है, तो जांच करते हैं। जांच बोलिए या संबंध बोलिए, एक ही बात हुआ। संबंध की सत्यता की जांच हुआ या जांच हुआ, ठीक। तो देखिए कैसे होगा, तो शून्यकों का योगफल जिसको हम लोग बोलते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, यही होता है। तो अल्फ़ा का मान बताइए यहाँ पे क्या है, तो अल्फ़ा का मान है 4, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक। अब बीटा का मान -2, तो -2 दे दिए बराबर माइनस सूत्र में। अब इसमें हम तुलना करेंगे किससे, ये व्यापक रूप से, तो क्या होता है ax² + bx + c। तो देखिए a के जगह क्या आया यहाँ 1, b के जगह यहाँ -2 और c के जगह -8, ठीक है। यानी यहाँ पे हम तुलना किए क्या, तो द्विघात ax² + bx + c। तो x² कट गया तो a के जगह बचा 1, b के जगह x कट गया तो b के जगह बचा -2 और c के जगह -8। तो आप समझ गए a का मान हो गया 1, b का मान -2, c का मान -8। तो अब क्या करेंगे माइनस, अब b का मान कितना है -2, अब बटे a का मान 1। अब देखिए 4, अब प्लस माइनस -2 बराबर -+2/1, 2 ही हो गया। अब देखिए 4 में 2 गया तो क्या बचा 2 बराबर 2, तो मेरा क्या हो गया योगफल प्रूव हो गया। अब चलते हैं गुणनफल को प्रूव करने। गुणनफल का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान आपका है 4 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान है -8/1। अब देखिए 4 दूनी
4 दूनी 8 यानी -8 बराबर -8। तो गुणनफल भी क्या हो गया मेरा, प्रूव हो गया। तो यही हमको संबंध की सत्यता की जांच हो गया। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ से। हो गया। अब चलते हैं नंबर 2। मेरे प्यारे मित्रों, जब भी पढ़ने बैठे तो कॉपी कलम के साथ बैठे, तब क्या होगा, पढ़ने का मज़ा कुछ और होता है। और अगर ऐसे आप वीडियो देखिएगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप भूल जाइएगा। और कॉपी कलम रहने के बाद क्या होता है, जिस प्रकार से आप अगर कोचिंग ट्यूशन में पढ़ते हैं तो क्या होता है कि बिना कॉपी कलम का जाइएगा तो पढ़ाई हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए क्या कीजिए, इसको भी कोचिंग समझ के जो है, मुफ्त कोचिंग समझ के पढ़िए और कॉपी कलम ले करके बैठिए, तब और ज़्यादा होता है। वीडियो को रोक रोक करके अपने से भी बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। देखते हैं, चलते हैं। 4 एकम 4, तो 4 को देखिए तोड़ते हैं। 1 गुना 4, 4 हो गया। फिर 2 दूनी 4 हो गया, तो यही 2 होगा। हमको पुराना कितना है, -4h। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा तेजी में करते हैं। तो 4h इसको छाप दिया, आगे वाला h है तो h दे देंगे यहाँ, और अक्ष रहता है तो अक्ष देते हैं। फिर यहाँ -2h -2h, तो माइनस माइनस प्लस, और 2 2 4 हो जाएगा। लिखा था क्या है, -+1 लिख दिए। अब देखिए इस दोनों से कॉमन क्या है, यहाँ क्या है, 4h है, यहाँ 2h है। तो दोनों में 2 दूनी 4, 2 एका 2, तो 2 पहले कॉमन निकाल लिए। यहाँ h 2 गो, यहाँ h 1 गो, तो h भी 1 गो निकाल लिए। अब यहाँ क्या बचा देखिए तो 2h, ताकि गुना की 2 दूनी 4h², -2h निकल गया, तो यहाँ क्या बचा 1। अब माइनस यहाँ दे देंगे, यहाँ से देखिए -1 निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 2h -1, ठीक। अब बराबर 2h -1, इधर दूसरा ब्रैकेट जो दिए बाहर में जो होगा ये लिख देंगे। 2h इधर क्या है -1, कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसका क्या निकालेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य को देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, -1 बराबर 0, इधर भी लिखेंगे 2h -1 बराबर 0। तो अब देखिए 2h के जगह 2h छाप देंगे, 1 माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, इसलिए h है, h बराबर 1 और 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। इधर देखिए 2h बराबर 1 माइनस में इधर आया तो प्लस में, इसलिए h बराबर 1/2। तो शून्य निकल गया, ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान। तो अब देखिए योगफल और गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। कैसे ज्ञात करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है 1/2 प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान। b का मान देखिए यहाँ पे क्या निकला है -4। ये हुआ a का मान, ये हुआ b का मान, ये हुआ c का मान। तो -4 और a का मान हुआ 4। तो लिखेंगे -4/4। अब फिर चलते हैं आगे। तो देखिए 1/2 और 1/2, अगर आप डायरेक्ट बिना लघुत्तम भिन्न जोड़ किए बनाइएगा तो हम जानते हैं आधा आधा कितना होता है 1, ठीक। अब बराबर 4 से कटा दीजिए, 4 एका 4। अब कहिए यहाँ माइनस कहाँ से आया, तो -4b का मान था, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, बराबर क्या हो गया 1/1। प्रूव हो गया। अब चलते हैं गुणनफल को प्रूव करते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है 1/2 गुना 1/2 बराबर c का मान देखिए क्या है 1/4। तो गुना कीजिए ऊपर वाला से, गुना 1 1/2 दूनी 4,
बराबर क्या हो गया 1/4। तो क्या हो गया पूर्व नंबर 3 के बना। क्या ये द्विघात बहुपद सही से है? नहीं, ये गलत है। तो इसको सीधा करेंगे सबसे पहले। तो सीधा करने के लिए इसको क्या करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए। तो छोतिया 18 को कीजिए 2 से 2 9 18, 3 से कटाइए 3 तिया 9। यही हो गया। हमको जोड़ करके क्या लाना है -7x। तो देखिए 3 तिया 9, 9 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 7। तो लिखेंगे देखिए क्या 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 हो गया। अब देखिए दोनों में 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो सबसे पहले 3 कॉमन, यहाँ अक्ष 2 गो, यहाँ अक्ष 1 गो, तो एक अक्ष निकाले तो यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6 अक्ष, इधर 3 तिया 9 प्लस इधर क्या निकाल देंगे 1। तो इधर क्या बचेगा 2x माइनस 3। 1 क्यों दिए क्योंकि 2x माइनस 3 यहाँ पूछ चुका था, इधर भी वही था, इसलिए 1 से गुना करने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। हो गया। अब जो मिला उसको पहले लिख दीजिए। तो मिला 2x माइनस 3, इधर मिला 3x प्लस 1। तो वही करेंगे गुणनखंड शून्य ज्ञात करने के लिए। तो लिखेंगे या तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर 3/2। ठीक। इधर देखिए या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो 3x बराबर -1, इसलिए x बराबर -1/3। तो ये किसका मान हो गया, ये हो गया अल्फ़ा का मान, ये हो गया बीटा का मान। अब क्या करेंगे जांच में देखिए क्या लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। आप बुक जो है सामने खोल के बनाइए, तब आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। तो 3/2 यहाँ पे निकल चुका है 3/2, अब प्लस -1/3 बराबर माइनस बी का मान क्या है, बी का मान है -7/a का मान क्या है 6। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो 3/2 प्लस माइनस -1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6। अब देखिए दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 6 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 माइनस 3 दूनी 6, तो 2 बराबर क्या हो गया 7/6 बराबर इधर हो गया 9 में 2 गया 7/6 बराबर 7/6। तो ये प्रूव हो गया। अब चलते हैं गुणनफल पे। गुणनफल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या है 3/2 गुना बीटा का मान -1/3 बराबर c का मान आपका है -3/a का मान 6। तो इसका भी गुना करते हैं 3 एका 3, तो -3/3 दूनी 6 बराबर -3/6। तो क्या हो गया पूर्व। तो आपका 3 नंबर प्रश्न क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर। आप अचका गए होंगे ये देख करके कि कैसा किस तरह का है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें क्या है गुणनखंड किया हुआ है, सिर्फ बराबर 0 दे दीजिए। अब देखिए क्या होगा, दोनों से कॉमन डायरेक्ट लीजिए, तो दोनों में कॉमन 4 आएगा। 4 इधर क्या बचा
4 भी लेंगे, u दोनों में मिलाते u भी ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचा u, अब प्लस यहाँ से 4 निकल गया तो 4u तो 2 बचा, ठीक, बराबर 0, यहाँ से निकाल लीजिए, या तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, तो इसलिए u बराबर इधर निकल जाएगा -2, इधर u बराबर 0/4 गुना कीजिए या भाग कीजिए, आंसर क्या आया 0, तो अल्फ़ा का मान क्या हो गया 0 और बीटा का मान कौन सी हो गया -2। तब क्या करेंगे योगफल जांच देखिए क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा का मान क्या है 0 प्लस बीटा का मान क्या है -2 बराबर, इधर अल्फ़ा का मान माइनस बी के जगह 8 है, यहाँ ए का मान 4, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, इधर देखिए 0 प्लस -2 बराबर क्या बचा -2, इसलिए -2 बराबर -2 क्या हो गया प्रूव हो गया। अब चलते हैं गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फ़ा का मान 0 गुना बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है, c का मान यहाँ कुछ है क्या दिया हुआ नहीं है 0 है, बटे a का मान 4, तब 0 से चाहे किसी में गुना दीजिए या भाग दीजिए, उसका मान कितना होता है 0, तो 0 बराबर 0, तो आपका 4 नंबर भी क्या हो गया 4 नंबर भी सॉल्व हो गया। ठीक दोस्तों, पंखा को घुटा करके आपका, ताकि आपका आवाज़ फ्रेश जाए, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें परेशानी महसूस नहीं हो। तो देखिए, तो t स्क्वायर बराबर क्या निकला 15। अब क्या करेंगे स्क्वायर को इधर रूट में करेंगे, तो देखिए t बराबर √15, तो निकला, तो इसको क्या कर देंगे प्लस माइनस, यानी एक बार अल्फ़ा का मान हो जाएगा √15 प्लस में, एक बार बीटा का मान हो जाएगा -√15, तो निकल गया एक बार अल्फ़ा और बीटा का मान। आप देखिए क्या करेंगे योगफल और गुणनफल निकाल लिखेंगे जांच, कई नंबर का जांच है 5 नंबर का, ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फ़ा का मान है एक बार √15 प्लस -√15 बराबर माइनस बी का मान यहाँ क्या है कुछ नहीं है, बटे ए का मान क्या है 1 है, तो एक बार यहाँ देखिए प्लस में एक बार माइनस में कट के गया 0, 0 से भाग दीजिए चाहे गुना कीजिए क्या होता है 0, तो हो गया। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो अल्फ़ा का मान क्या है √15, अब गुना एक बार -√15 बराबर c का मान क्या है -15 बटे a का मान 1, तो जब इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस, जब 2 को रूट में रहता है तो 1 रूट छोड़ के बाहर हो जाता है, तो 15 -15 बराबर -15, तो -15 √15 जब 2 को रूट में रह जाए तो 1 रूट के छोड़ के बाहर निकल जाता है, -15 बराबर -15, तो शुरू ए नंबर 1 नंबर का लास्ट 6 नंबर बनाते हैं, तो शुरू वाला लास्ट वाला गुना कीजिए 4 तिया 12। आप अगर कॉमन सेंस लगाना चाहेंगे तो यहाँ भी डायरेक्ट कॉमन सेंस लग सकता है। देखिए 4 तिया 12 पुराना है और इसका घटा के -x, तो 4 में अगर 3 को घटा देते हैं तो -x नहीं होगा, इतना जब कीजिएगा तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो देखिए शुरू वाले को छापते हैं, तो छाप दिए माइनस, अब क्या करना है माइनस में अक्ष आना चाहिए ना, तो बड़ा संख्या को आगे कर देंगे माइनस, अब +3x, अब हो गया फिर -4। अब उसके बाद क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखिए क्या आ रहा है, तो दोनों में मिल क्या रहा है, तो यहाँ देखिए अक्ष है, यहाँ भी अक्ष है, 3 और 4 से कोई संबंध नहीं, तो क्या निकालेंगे अक्ष, ठीक। अब यहाँ क्या बचा देखिए तो 3x, अब माइनस यहाँ से अक्ष जब निकल गया तो यहाँ क्या बचा 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं 3x - 4 इधर दिया हुआ है, तो इधर क्या करेंगे
1, तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4। तो ये भाग और ये भाग मिला तो गुणनखंड क्या है, सही है। तो जो मिला उसको लिख दीजिए। तो 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट में x प्लस 1, x यहाँ से आया 1 यहाँ से आया, ठीक। अब देखिए या तो तो 3x माइनस 4 बराबर 0, एक x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1। यहाँ देखिए 3x है लिख दिए, 4 प्लस माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, इसलिए x बराबर 4 गुना में इधर आएगा, 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक। ये हो गया अल्फ़ा का मान, इसको बोलते हैं अल्फ़ा का मान, इसको क्या बोलते हैं, बीटा का मान। तो ये अल्फ़ा ये बीटा। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच देखिए कैसे करते हैं, जांच बोलिए या संबंध बोलिए, वही हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। तो अल्फ़ा का मान देखिए तो क्या है, अल्फ़ा का मान है 4/3 प्लस बीटा का मान -1 बराबर बटे 1 दे दिए, माइनस b का मान क्या है, b का मान है -1, माइनस में 1 बटे a का मान 3। अब इस दोनों का लघुत्तम लीजिए, लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 और इधर 3 से 3 में भागेंगे 3 हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3 का 3 बराबर इधर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 1/3। तो 4 में 3 गया तो क्या बचा 1/3 बराबर 1/3। क्लियर, ये हो गया प्रूव। आप चलते हैं गुणनफल। गुणनफल देखिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो अल्फ़ा का मान क्या होता है, क्या है 4/3 गुना -1 बराबर c का मान क्या है -4/a का मान 3। तो देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, ऊपर वाला गुना 4 गुना -1 तो -4/3 बराबर -4/3। तो प्रूफ। तो यहाँ तक आपका प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का 6वां प्रश्न पूरा हो गया। अब आपको चलेंगे लेकर के प्रश्नावली 2.2 का 2 नंबर पे। तो 2 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न कर रहा है आपका 1 नंबर का, देखिए टोटल ख़त्म हो गया 6 प्रश्न। अब चलते हैं 2 नंबर में। तो 2 नंबर का कहना है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो हम लोग ज्ञात करते हैं, तो आप जो है ध्यान दीजिएगा। तो जैसे उसमें क्या था, बहुपद दिया हुआ था, हमको शून्य ज्ञात करके जांच करना था। इसमें हमको शून्य दिया हुआ है और हमको बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 2 विधि आपको बताएंगे, जो विधि आपको पसंद होगा वो आप बनाइएगा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी क्रमशः का मतलब क्या होता है, आगे वाला और पीछे वाला। तो जिसके शून्यकों के योग, ये हो गया योग, तथा गुणनफल ये हो गया गुणनफल। तो योग और गुणनफल। तो चलते हैं एक बार दोनों विधि पे। तो पहला मेथड अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और एगो दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर -1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, -b, इसका होता है फार्मूला -b/a, इसका होता है सीधा प्लस c/a। तो यहाँ पे क्या देखिए कि a का मान क्या आ गया 4, लेकिन यहाँ पे a का मान क्या आ गया 1 आ गया। तो क्या करेंगे, इसको पूरा करेंगे। तो पूरा करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ आया उसको ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुना। क्योंकि गुना देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे तो वही चीज़ रह जाएगा। लेकिन हमको ऐसा करने से एक फ़ायदा यही हो रहा है कि यहाँ पे 4 है a का मान, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है। तो हमको a का मान दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तब ही द्विघात बहुपद
बन सकता है, तो इसलिए ऐसा किए। तो अब यहाँ पे हमको देखिए क्या हुआ कि ए का मान हमको मिला 4 और बी का मान मिला, यहाँ माइनस है तो -1, और उसके बाद सी का मान मिला फिर 4 का 4 यानी -4, यहाँ माइनस है इसलिए -4 हो गया। ठीक, अब चलते हैं एक सूत्र विधि से। तो सूत्र विधि से क्या चलते हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग जानते हैं ax² + bx + c। तो द्विघात बहुपद तो इस पे बनाएंगे, किस पे, ax² + bx + c। तो देखिए ए के जगह कौन सी है, ए के जगह 4, तो हो जाएगा 4x² + बी के जगह क्या है -1 और शायद x + सी के जगह क्या है -4। अब इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, 4x², ठीक, प्लस माइनस एक गुना x +- -4। तो ये बन के मेरा तैयार हो गया। ये हुआ फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकेंड मेथड की ओर। तो सेकेंड मेथड देखिए आपका क्या कहता है। सेकेंड मेथड है आपका कि आपका देखिए शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, गुणनफल। तो डायरेक्ट इसको सूत्र पे बैठा दीजिए। तो इतना दूर लिखने के बाद जो लिखे आप ऊपर में ही लिख दीजिएगा, लिखिएगा द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है आपका x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए सूत्र में बैठाइए, तो x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, x दे दिए, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों मेरे मित्रों कि यहाँ पर आ गया आपका लास्ट में 4 यानी बटे में 4। तो ऐसा ऊपर में आंसर है क्या, ऐसा नहीं है। तो इससे करने के लिए जो भी नीचे में आए पूरे समीकरण में उसी से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो लिखिए पूरे, इससे फ़ायदा होगा हमको। पूरे समीकरण में जो भी बटे में आए, यहाँ 4 है तो 4 2 आ जाएगा 2, 3 आ गया तो 3। तो पूरे समीकरण में 4 से गुना करने पर, तो 4 से गुना कीजिए। गुना करने के बाद देखिए आपका क्या आ जाएगा, 4x² माइनस, इधर देखिए साइड में करते हैं 1/4 को गुना जब 4 से कीजिएगा तो 4 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो -x। इधर जब 1 को 4 से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस पहले माइनस हो जाएगा, 1 गुना 4 तो 4 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला आंसर ये वाला आंसर मिला क्या। तो दोनों विधि आपको समझ में आ गया। जीने नहीं देती है याद तेरी, सुन के आजा तो आजा आवाज़ मेरी। यहाँ पर आपका आ गए, सुनिए अभी सोइएगा नहीं, थोड़ा सा लंबा क्लास हो रहा है लेकिन सोना नहीं है। तो जैसे आपका 2 नंबर का 2 नंबर क्या है, √2 और 1/3। तो उसी प्रकार से योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट आपको सूत्र पर बैठा करके बताते चलते हैं, तो आप सूत्र से ही बना लीजिएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2, इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 1/3। 2 गो जैसे 6 प्रश्न हैं तो 1 बता दिए, आपको 3 गो बताते हैं ये मेथड से, सूत्र विधि से 3 गो बताते हैं डायरेक्ट मेथड से, भाग देने के मेथड से। तो देखिए कैसे होगा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान हो गया। आप देखिए क्या करेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिख दीजिए द्विघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद सूत्र होता है क्या, देखिए x² -
अल्फ़ा प्लस बीटा अक्ष प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अक्ष स्क्वायर की जगह अक्ष स्क्वायर लिख दिए, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए क्या है √2 अक्ष, अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो यहाँ देखिए 1/3 यहाँ पे आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे समीकरण में किससे गुणा करेंगे, 3 से। तो पूरे समीकरण शॉर्ट में लिखें समीकरण को, समीकरण पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2 अक्ष अब प्लस वो 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, आंसर हो गया। अब चलते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 है आपका 0, √5। तो वही देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है √5। तो वही सूत्र लगाते हैं जो यहाँ दिया हुआ है सूत्र, तो लिखेंगे खाली डायरेक्ट लिख देते हैं, इसलिए द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद देखिए अक्ष स्क्वायर सूत्र होता है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 0 अक्ष और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5। तो आंसर इसका आ जाएगा अक्ष स्क्वायर 0 से जब गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ख़त्म हो गया ही, अब प्लस √5, ये हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 आपका है 1,1। तो वही देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 1, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फिर 1। अब इसलिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद होता है अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अक्ष, तो 1 अक्ष प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष प्लस 1। ठीक, नंबर 5। नंबर 5 आपका है -1/4, 1/4। तो इसको वही उसी तरह निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1/4। तो इसको सूत्र विधि से वही व्यापक रूप से बनाते हैं, तो इसका सूत्र होता है -b/a, इसका मान होता है c/a, c/a होता है। तो बैठा दिए, तो यहाँ देखिए a का मान यहाँ बराबर आ गया है, यहाँ भी a का मान बराबर आ गया, a का मान 4 है, b का मान 1 यहाँ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा प्लस, यानी b का मान 1 हो जाएगा और c का मान भी 1 है। तो अब यहाँ लगाएंगे व्यापक रूप, तो लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c की तुलना करने पर। तो तुलना कीजिए, तो तुलना देखिए ax², तो a की जगह क्या है, a की जगह 4, तो हो जाएगा 4x², ठीक, प्लस b की जगह क्या है, b की जगह 1 अक्ष, अब प्लस c की जगह क्या है 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 4x² प्लस 1 गुना अक्ष, तो अक्ष प्लस 1। ठीक, 5 नंबर क्लियर हो गया। अब चलते हैं अंतिम 6 नंबर पे।
6 नंबर आपका है 4,1। तो 4,1 आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 4, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है 1। तो इसको क्या करेंगे, योगफल 4 है, गुणनफल इतना है, तो वही सूत्र पे लगा देते हैं। इसलिए द्विघात बहुपद का देखिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स उसके बाद प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख दीजिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए कितना है, तो 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1, आंसर हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर मज़ा आया तो दिल में दर्द सा जगह है, मुहाबत ये नहीं तो क्या है, हो। तो आपको समझ में आ गया, बना दीजिएगा। अब आपको होमवर्क के लिए हम देते हैं नंबर 2 है आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसको देख करके नहीं बनाना है, जैसे आपको बताएं उसी तरह ईमानदारी से बनाना है। उदाहरण नंबर 3 भी देखिए आपको बनाना है, ठीक, पढ़ लीजिएगा बुक से निकाल करके। पेज नंबर बुक का है देखिए कितना 33 यानी 33 है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, अब 4 है, 4 बना लीजिएगा। इसमें 2 नंबर की तरफ प्रश्न है, इसमें क्या करना, द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। तो दोस्तों आपको मस्ती क्लास में मस्ती करते हुए पढ़ाई मिलेगा। बस आप लोग जो है हमें सपोर्ट कीजिए और हमें उत्साह जगाइए, हम जो है पूरा आप लोगों के लिए मेहनत करेंगे। धन्यवाद।